एवरीवन। तो सबसे पहले सॉरी, आज बहुत दिन बाद सी प्रोग्रामिंग लेक्चर आ रहा है हम लोग का, राइट। सो उसके लिए बहुत 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 सॉरी। कोशिश करेंगे कि इसको मतलब क्योंकि इधर वेब डेवलपमेंट भी चल रहा है और इधर सी प्रोग्रामिंग चल रहा है, तो थोड़ा सा मतलब लोड ज्यादा बढ़ गया था। कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से कि मतलब पैरेलली चलाएं उन लोग को। ऐसा नहीं कि मतलब किसी एक पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, दूसरी साइड कम फोकस कर रहे हैं, राइट। कोई बात। नेक्स्ट जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ था प्रोग्रामिंग का, तो उसमें हम लोगों ने ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, राइट। आज हम लोग थोड़ा सा आगे कहानी बढ़ाते हैं, ठीक। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो सीखने जा रहे हैं वो है हमारे पास लिटरल्स इन सी प्रोग्राम, राइट। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, लिटरल्स इन सी प्रोग्राम। अच्छा, लिटरल्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। लिटरल का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज अगर आपको कहीं प्रोग्राम में लिखा int a इक्वल्स टू 10, सपोज ऐसा लिखा हुआ आपको कहीं दिखता है, तो ये जो चीज है ना, int a इक्वल्स टू 10, तो ये आप जो 10 देख रहे हो, राइट। यहाँ पे आपने जो वैल्यू देखा ना 10, तो ये जो वैल्यू है 10, यही क्या है हमारे पास एक्चुअली में एक लिटरल कहलाता है। तो लिटरल आर बेसिकली कांस्टेंट वैल्यूज। किसी भी वेरिएबल को आप किसी वैल्यू से इक्वेट कर देते हो, राइट। तो वो जो वैल्यू जिस वैल्यू से आप इक्वेट करते हो ना, तो वो कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरल बोलते हैं, ठीक। तो लिटरल बेसिकली हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास इंटीजर लिटरल्स एंड होता है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। अच्छा, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स किसी को कुछ अगर ध्यान में हो, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स किसको कहते हैं? अरे डेसिमल वैल्यू वाले लिटरल्स को हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स कहते हैं, और क्या, राइट। तो नेक्स्ट आता है हम लोग इंटीजर लिटरल्स में। तो लिटरल्स में इंटीजर लिटरल्स की कहानी में दो चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है कि आप लिटरल के पीछे क्या कर सकते हो, कुछ पर्टिकुलर प्रीफिक्स यूज कर सकते हो, जैसे 0x, 0 0b, ये पर्टिकुलर टाइप के प्रीफिक्स आप यूज कर सकते हो, राइट। इसको एक बार करता हूँ, मिटा देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या मतलब हेक्साडेसिमल नंबर के लिए 0x, ऑक्टल के लिए 0, बाइनरी के लिए 0b, राइट। अच्छा, क्या है मतलब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि ये 0x 0 0b है क्या एक्चुअली। अरे, हमारे पास जो नंबर सिस्टम होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम होता है, ठीक। एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है बेसिकली, अगर हम लोग थोड़ा सा इसको मैं यहाँ रफ कर देता हूँ, लिखूंगा मैं यहाँ पे। अगर हमारे पास कितने टाइप के नंबर सिस्टम, बहुत टाइप के होते हैं। तो एक होता था हमारे पास क्या, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, 0 से लेके 9 तक सारे डिजिट होते थे, ठीक। यानी टोटल कितने वैल्यूज अगर कहूँ तो मैं 10 वैल्यूज होते थे, राइट। 0 से लेके 9 तक डिजिट डेसिमल नंबर्स में होता है ना, तो टोटल कितने डिजिट हो गए, 10 डिजिट हो गए, ठीक। उसी तरीके से एक नंबर सिस्टम होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम, राइट। ऑक्टल नंबर सिस्टम बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर 0 से लेके 7 तक होते हैं, राइट। यानी टोटल कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, 8 डिजिट होते हैं, राइट। एक और हमारे पास नंबर सिस्टम होता था क्या, हेक्सा हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, राइट। तो हेक्सा डेसिमल में क्या होता है हमारे पास, 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होते हैं, और कैरेक्टर्स होते हैं कहां से लेके कहां तक, कैपिटल ए से लेके कहां तक, एफ तक। कैपिटल लेटर, कैपिटल ए से लेके एफ तक होते हैं, ठीक। अच्छा, ये जो ए है ना, अगर मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहूँ, तो ए की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, 10 होती है, राइट। सिमिलरली अगर मैं लिखूं, बी की वैल्यू क्या होगी, 11, सी की वैल्यू क्या होगी, 12, डी की वैल्यू क्या होगी, 13, ई की वैल्यू सिमिलरली क्या बोलोगे, 14, एफ की वैल्यू क्या होगी, 15, राइट। क्लियर नहीं है क्या, थोड़ा बहुत हो सकता है दिक्कत हो, कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है बेसिकली, टोटल अगर हम लोग कहें, जैसे मैंने क्या यहाँ पे लिखा है, तीन डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम लिखे। एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जहाँ पे नंबर 0 से लेकर 9 तक होते हैं, तो यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, 10।
सिमिलरली ऑक्टल डेसिमल नंबर में 0 से लेके 7 तक डिजिट होते हैं और टोटल नंबर ऑफ डिजिट अगर कहें तो कितने होंगे 8 होंगे। हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 9 तक डिजिट होते हैं और ए से लेके एफ तक क्या होता है हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। और इन सब की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास 10 दी गई है, बी की वैल्यू 11 दी गई है, सी की वैल्यू 12 दी गई है, डी की वैल्यू 13, ई की वैल्यू 14, एफ की वैल्यू 15। यानी ओवरऑल अगर हम देखना चाहें, ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें तो टोटल कितने नंबर ऑफ कह सकते हैं डिजिट्स हैं, तो टोटल 16 डिजिट्स है, राइट। 0 से लेके 9 तक डिजिट्स हैं और ए से लेके एफ तक तुम्हारे क्या है बेसिकली नंबर्स, मतलब ए से लेके एफ तक क्या है तुम्हारे लिटरल्स है, राइट। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा, क्या कंफ्यूजन होगा, बहुत लोग बोलेंगे सर ए की तो आस्क की वैल्यू जो होती है वो तो 65 होती है, राइट। यहाँ पे आप 10 लिख रहे हो, अरे ये आस्क की वैल्यू नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। यहाँ पे ना 10 ना लिख के हम लोग सिंपली ए लिख देते हैं, राइट। 10 को 10 ना लिख के सिंपली हम लोग क्या लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। समझ में आई बात। इसलिए अच्छा, बहुत लोग के माइंड में फिर एक सवाल आएगा, क्या सवाल आएगा कि 10 क्यों नहीं लिखते, ए क्यों लिखता है, क्या कारण है ए लिखने का, 10 भी तो लिख सकते थे। अच्छा, देखो, उसका मेन सबसे बड़ा कारण यहाँ पे ये है, थोड़ा सा मतलब देखो, अगर ये कारण समझ में नहीं आए तो कोई मतलब दिमाग में लोड लेने की बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज है। हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 9 तक डिजिट होते हैं, ए से लेके एफ तक हमारे पास क्या होता है अल्फाबेट्स होते हैं, राइट। जहाँ पे ए की वैल्यू 10 होती है, बी की वैल्यू 11 होती है, सी की वैल्यू 12 होती है, सिमिलरली एफ की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 15 होती है, ठीक। इतना भी समझ आ गया तो बहुत है। अगर किसी को जानने में इंटरेस्ट है कि भाई ए से लेकर एफ तक क्यों लिखते हैं, 10 क्यों नहीं लिखते, उसका कारण अगर थोड़ा सा सोचो तो उसका कारण ये है ना कि ये सब बेसिकली क्या है, डिजिट्स है। क्या है, डिजिट्स। और डिजिट हमेशा क्या होता है, एक ही नंबर का होता है। 0 से लेकर 9 तक क्या बोला मैंने, डिजिट्स है। तो 0 भी सिंगल डिजिट है, 1 मतलब एक ही सिंगल डिजिट वाले मतलब ये सब नंबर है। तो डिजिट ही एक्चुअली एक नंबर होता है, सिंगल नंबर होता है, राइट। इसीलिए हेक्साडेसिमल में भी अगर 0 से लेकर 9 तक हम लोग क्या रखते हैं, डिजिट्स रखते हैं। और बाकी जब तुम 10 पे आ जाओगे तो 10 को तो हम लोग डिजिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 10 के अंदर कितने डिजिट्स होते हैं, 2 डिजिट होते हैं। अब इसके अंदर तो 2 डिजिट होते हैं, अब इसको हमको एक डिजिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अब उसको उसके लिए उन्होंने क्या सोचा कि इसको हम लोग किसी एक मतलब कैरेक्टर से क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, ए की वैल्यू 10 मान ली। मतलब अब है, अब कभी भी नंबर में ए लिखा हुआ आपको दिखेगा तो उसका मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर प्लेस की क्या वैल्यू है, 10 वैल्यू। समझ आया क्यों हम लोग सिंगल कैरेक्टर यूज करते हैं। सिंगल कैरेक्टर हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये सब हमारे पास क्या है, डिजिट्स हैं। और डिजिट्स हमेशा क्या होता है, सिंगल नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप 10 ऐसे लिख दोगे, सिंपली सिंपली अगर आप जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 लिख दोगे, तो 10 से लोगों को कंफ्यूजन क्या होगा, लोगों को कंफ्यूजन होगा कि 10 यहाँ लिखा हुआ, तो लोग क्या कंफ्यूज होंगे, लोग इसको 10 नहीं समझ जाएंगे। लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि अच्छा ये हो गया फर्स्ट डिजिट 0 है और दूसरी ये सेकंड डिजिट हमारे पास 1 है, लोग ये समझ सकते हैं। लेकिन आपने क्या लिखा है, 10 लिखा है हेक्साडेसिमल में, और लोग समझेंगे कि हेक्साडेसिमल में 1 और 0 लिखा गया है। समझ में आई बात। तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए 10 का रिप्रेजेंटेशन क्या लिख दिया सर उन्होंने, ए लिख दिया, ठीक। 10 का रिप्रेजेंटेशन क्या लिख दिया उन्होंने, ए लिख दिया। तो समझ आया कि क्यों हम लोग सिंगल कैरेक्टर्स मतलब ए से लेके एफ तक अल्फाबेट्स क्यों यूज हुए। तो उसका कारण यही है क्योंकि ए से लेके एफ तक के बीच में 2 डिजिट्स आ गई हैं। तो 2 डिजिट्स को आपको सिंगल डिजिट में रिप्रेजेंट करना है ना, क्योंकि यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर नंबर, हर एक पर्टिकुलर चीज एक सिंगल डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो ये चीज आप ध्यान रखें। नेक्स्ट होता है हमारे पास बाइनरी नंबर का रिप्रेजेंटेशन। तो बाइनरी नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, बाइनरी नंबर में क्या होता है हमारे पास, 2 डिजिट होते हैं, या तो 0 होता है या तो 1 होता है, ठीक। तो ये क्या होता है हमारे पास बाइनरी नंबर का रिप्रेजेंटेशन, ठीक। ये सब हम लोग प्रीफिक्स क्या कर सकते हैं, इंटीजर लिटरल्स में यूज कर सकते हैं। ये सारे प्रीफिक्स हम लोग इंटीग्रल लिटरल्स में यूज कर सकते हैं। अब सफिक्स भी हम लोग बहुत टाइप का यूज कर सकते हैं। एक होता है लॉन्ग लॉन्ग, एक होता है लॉन्ग, दूसरा होता है हमारे पास अनसाइंड। इस टाइप के हम लोग डिफरेंट टाइप के सफिक्स भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, बहुत लोग को मैंने अनसाइंड बताया नहीं। अनसाइंड क्या होता है वैसे, अनसाइंड का मतलब क्या होता है, किसी के आगे आप अनसाइंड देख लेते हैं ना, तो उसका मतलब ये होगा कि वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर ऑफ वैल्यूज ही क्या करेगा, स्टोर करेगा, पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करेगा, राइट। पॉजिटिव कहना सही नहीं है, ऐसे कहो नॉन नेगेटिव वैल्यू स्टोर करेगा, राइट, क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड रहेगा उसमें। तो
अगर किसी के आगे अनसाइंड लगा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो नॉन नेगेटिव वैल्यूज को क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक, तो सफिक्स में अगर अनसाइन यू लिखा हुआ है, अनसाइंड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव वैल्यूज को क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्लोटिंग लिटरल्स में। तो फ्लोटिंग लिटरल्स में जो हमारे पास प्रीफिक्स अलाउड है वो होता है हेक्साडेसिमल, और उसका क्या होता है, सिर्फ 0x हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रीफिक्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में सिर्फ हेक्साडेसिमल का ही अलाउड है भाई, दैट, और उसका रिप्रेजेंटेशन 0x होता है। ठीक, सफिक्स क्या क्या अलाउड होता है हमारे पास, लॉन्ग डबल, जिसको हम एलडी से लिखते हैं। अच्छा, ये जो सफिक्स वाला पार्ट है ना, ये जनरली यूज में आएगा भी नहीं। ठीक, तो चिंता मत करो, इसको अगर आप नहीं भी याद ध्यान में रखते हो ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यूज में भी नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, प्रीफिक्स वाले पार्ट को माइंड में ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कि आपको प्रोग्राम में जो आपको मतलब प्रोग्राम में डेटा दिया होगा ना, वो हो सकता है हेक्साडेसिमल के फॉर्म में दिया हो सकता है ऑक्टल के फॉर्म में दिया हो, राइट। तो ये सब के फॉर्म में अगर आपको डेटा दिया होगा, तो उस केस में आप कंफ्यूज रहेंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे अगर आपको प्रीफिक्स याद नहीं रहेगा। समझ में आई बात? तो ये चीज हमेशा माइंड में ध्यान रखना। ठीक, बहुत मतलब ये क्या होता है ना, कि कभी कभार ऐसे एग्जाम जैसे गेट में तो नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसे टाइप के एग्जाम मतलब होता है ना, कभी कभार किसी को अगर एकदम आपको परेशान करना है, तो वो क्या करेगा ना, अब हम सबको यहाँ पे तो मैंने बता दिया है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में सिर्फ हेक्साडेसिमल ही आप प्रीफिक्स में यूज कर सकते हैं, राइट। तो अभी तो बता दिया, फिर अगर आपको ये चीज याद नहीं रहेगा, और कोई बंदा आया, वो प्रोग्राम लिखा, वहां डेटा में वो दे दिया फ्लोट में, पीछे बाइनरी नंबर का मतलब प्रीफिक्स लगा दिया, तो आइडियली आउटपुट क्या आना चाहिए, एरर देना का चाहिए, क्योंकि आप फ्लोट में बाइनरी नंबर का मतलब प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। बट वो चीज तब आप एरर कर पाओगे ना, जब आपको पता रहेगा, जब आपको ध्यान में रहेगा। तो यहाँ पे जो चीज फालतू है, वो चीज मैं सीधे बोल दूंगा कि इसको आप माइंड में मतलब ध्यान में ज्यादा अगर रख सकते तो ऑब्वियस बात है, वेल एंड गुड, आप रखिए। बट अगर इस पे ज्यादा मतलब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बट लेकिन जो चीज मैंने बोल दिया कि इंपॉर्टेंट, जिसपे आपको माइंड हमेशा ध्यान रखना है, तो वो चीज पे आप ध्यान रख सकते हैं, जिससे प्रीफिक्स वाले पार्ट को आपको माइंड में ध्यान रखना। ठीक, तो यहाँ पे हर एक का रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, हेक्साडेसिमल को 0x से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्टल को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी को 0b से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे हेक्साडेसिमल को अगेन 0x मतलब नॉर्मलाइज है उसका। ठीक, तो ये कहानी था हमारे पास लिटरल्स का। तो लिटरल समझ में आए, लिटरल्स क्या होते हैं बेसिकली, जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होता है, जो डेटा में हम लोग कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे स्टोर करने को देते हैं, तो उसी को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, लिटरल्स कहते हैं। ठीक, लिटरल्स दो टाइप कर सकते हैं, इंटीग्रल लिटरल्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। इंटीग्रल लिटरल्स में इंटीजर वैल्यूज होंगे, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स में आपके पास डेसिमल वैल्यूज आ जाएंगे, राइट। इंटीग्रल लिटरल्स अगेन क्या होंगे हमारे पास, उसमें प्रीफिक्स लगा सकते हो, सफिक्स लगा सकते हो। तो प्रीफिक्स क्या क्या अलाउड है इंटीग्रल लिटरल्स में, आप हेक्साडेसिमल यूज कर लो, ऑक्टल यूज कर लो, बाइनरी यूज कर लो, नॉर्मल डेसिमल यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आप आराम से यूज कर सकते हैं। अगेन अगर हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट में बात करें, तो प्रीफिक्स क्या क्या यूज होता है, वहां पे सिर्फ हेक्साडेसिमल ही आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम देखते हैं इसी के बेसिस पे, और इसको रन करा के हम लोग देखेंगे। ठीक, तो लेट्स ओपन अ नोटपैड। हम लोग नोटपैड पे जाते हैं एंड हैश इंक्लूड stdio.h, राइट। तो बहुत दिन बाद हम लोग ये प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो किसी को अगर याद है, हैश इंक्लूड stdio.h को लिखते थे। stdio.h क्या होता है, बेसिकली हमारा stdio.h फाइल को हमारे प्रोग्राम में क्या करता है, इंक्लूड करता है। उससे होगा क्या, कि आप जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं हमारे पास, उसको क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। ठीक, फिर हम लोग मेन फंक्शन पे यहाँ पे लाया। मेन फंक्शन के बाद हम लोग यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज इंट x इक्वल्स टू 10। तो मैं क्या किया यहाँ पे, एक x नाम का वेरिएबल क्या, जो इंटीजर डेटा टाइप का था, और उसकी वैल्यू क्या कर दिया मैंने, 10 असाइन कर दिया। ठीक, सिमिलरली एक और मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ इंटीजर टाइप का, इंट y इक्वल्स टू, वहां मैं इसको हेक्साडेसिमल के फॉर्म में लिखता हूँ, क्या 10 को ही हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, या फिर एक काम करता हूँ ना, 12 कर देता हूँ। ठीक, लेकिन हेक्साडेसिमल है ना, तो 12 की जगह आपको दिखा देता हूँ ए, 1 ए मैंने लिख दिया। ठीक, अब समझ आया। अब अगर वहां तक समझ नहीं आ रहा हो कि मैं ए को 10 क्यों लिखते हैं हम लोग, मतलब डायरेक्टली 10 आप क्यों नहीं लिखते, ए क्यों लिखते हो। ठीक, तो यहाँ देखो, यहाँ समझो, 0x आपने 1 ए लिख दिया, तो आपका नंबर क्या है, बेसिकली 1 है। पीछे 0x लगा हुआ है, तो समझ जाएगा बंदा की क्या है, हमारा जो कंप्यूटर है वो समझ जाएगा क्या, कि ये जो नंबर है हेक्साडेसिमल नंबर है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, एक्चुअली में 10 है। तो अगर कोई, अगर आप उस केस में बोलते हैं डायरेक्टली 10 क्यों, 10 ही क्यों नहीं लिखते, तो अब ये क्या हो गया, 110 बन गया, यानी 3 डिजिट का नंबर बन गया, राइट। जो कि डिफरेंट है, इसके और उसके केस में डिफरेंस होता है। यहाँ पे ये 1 ए है,
और 110 में डिफरेंस होगा, राइट? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे वन मतलब वहां पे इसको अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते थे, राइट? क्योंकि हमारे पास 0 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट खत्म हो गया था। अब क्या बचा हमारे पास? कुछ नहीं बचा, तो लोगों ने सोचा कि चलो अल्फाबेट से इसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दो, राइट? तो इसलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1A मैंने लिखा है, ठीक? तो यहाँ A स्टैंड फॉर वैल्यू 10। आप इसको 110 लिखोगे, दोनों में डिफरेंस है। क्यों, क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक? int y इक्वल्स टू 0x1 है। नाउ सिंपली हमारे पास क्या था, int सॉरी int z इक्वल्स टू हम लोग आगे लिख देते हैं। अब ऑक्टल भी यूज कर नहीं लेते हैं, 012 मैंने यूज कर लिया, ठीक? फिर int m इक्वल्स टू m इक्वल्स टू बाइनरी यूज करेंगे, तो बाइनरी यूज में क्या होगा, 0b11, राइट? हाँ, अब फ्लोटिंग पॉइंट पे आ जाओ, तो फ्लोट इक्वल्स टू 0x10.23, राइट? ये मैंने फ्लोटिंग नंबर यूज कर लिया, ठीक? अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में printf यूज कर लेते हैं। printf %d बैकस्लैश n %d बैकस्लैश n %d बैकस्लैश n %d बैकस्लैश n, राइट? तो कितने पास थे, 4 इंटीजर वैल्यूज है, तो 4 बार मैंने %d यूज कर लिया। अब लास्ट में %f यूज कर लूंगा, राइट? एंड सिंपली डू दिस, राइट? कॉमा, यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग, x कॉमा y कॉमा z कॉमा m कॉमा, अच्छा फ्लोट का नंबर, फ्लोट का मैंने वेरिएबल है डी दिया, फ्लोट w कर देते हैं, ठीक? फ्लोट w इक्वल्स टू समथिंग दिस, राइट? यहाँ पे मैं कर देता हूँ w, राइट? नाउ व्हाट आई डू इज रिटर्न 0, ओके? हम लोग इसको इस तरीके से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक? तो ये हमने प्रोग्राम को क्या कर दिया है, लिख दिया। होपफुली कोई एरर शो ना करे, नहीं करेगा, राइट? तो अब हम इसको करते हैं, सेव करते हैं। एंड नाउ व्हाट शुड आई डू, सिंपली इसका नाम लिख देता हूँ, सपोज मैं फाइल डॉट सी। डॉट सी का एक्सटेंशन देना होता है, क्यों देना होता है पता ही है आप लोग को, क्योंकि कंप्यूटर को पता चले कि ये जो फाइल है ये सी प्रोग्राम का फाइल है, सिंपल। ये हमारे पास टर्मिनल है। एंड तो अभी हमारा जो टर्मिनल है वो कहाँ पे, यूजर्स के अंदर, यूजर में, राइट? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेस्कटॉप पे लाएंगे। तो डेस्कटॉप पे लाने के लिए सीडी डेस्कटॉप, राइट? फिर हम लोग क्या करेंगे, जीसीसी फाइल डॉट सी, एनीथिंग रॉन्ग, 0x10.23, एक सेकंड, क्या गलती है, सेव करो इसको। An exponent, hexadecimal floating constants require an exponent, seriously? Let us see it. को एक काम करता हूँ, 1p2, if I do this, हो गया। ये आप देख सकते हैं, आप ये सारी वैल्यूज आ गई हैं, ठीक? राइट, ये सारी हमारे पास क्या हो गई हैं, वैल्यूज आ गई। अब लोग बोलेंगे कि ये क्या जादू हो गया, यहाँ पे 1p2 आपने क्यों लिख दिया, 1p2 से क्या हो गया, राइट? तो सीन क्या होता है कि ये, जैसे मैंने पहले ही बोला था, सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते वक्त कि जो सी प्रोग्रामिंग होता है टोटली कंपाइलर डिपेंडेंट होता है, राइट?
तो ये जो जीसीसी कंपाइलर है ना, ये हेक्साडेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट में तो सपोर्ट करता है, राइट। आप हेक्साडेसिमल नंबर के पीछे आप फ्लोटिंग पॉइंट, मतलब डेसिमल नंबर के पीछे आप हेक्सा डेसिमल का वो प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, राइट। कोई उसमें दिक्कत नहीं है। बट इसमें सर्टेन कंडीशन है। सर्टेन कंडीशन क्या है कि आप इसको हमेशा किसी के पावर में ही यूज करेंगे। किसी के पावर में यूज करने का मतलब, एक्चुअली इसका होल मतलब यही है कि ये जो नंबर हमारे पास यहाँ पे जनरेट हुआ है, ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया है, प्लस मतलब मान लो ये 10.23 हमारे पास क्या था, नंबर था, ठीक। 10.23 नंबर था। 10.23 को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिए, कोई ना कोई नंबर बना होगा, सपोज एन नाम का नंबर बन गया होगा, ठीक। इसकी वैल्यू होगी एन होगी, ठीक। एन इंटू टू है, राइट। एन इंटू टू की पावर एक तरीके से कह सकता हूँ क्या है, वन। समझ आया। मैं आपको किसका मतलब समझा रहा हूँ पता है, मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ कि लास्ट मैंने ये 1p2 लिखा है, उसका क्या मतलब है। 1p2 बेसिकली मीन्स टू की पावर वन। 1p2 का मतलब क्या होता है, टू की पावर वन। तो कंसेप्ट यहाँ पे बस ये कह रहा है कि जब भी आप हेक्साडेसिमल नंबर यूज करिएगा, जब भी आप हेक्साडेसिमल नंबर यूज करिएगा, तो हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही इसको लिखना होता है, राइट। तो आप डायरेक्टली, मैंने सिर्फ यहाँ पे 0x10.23 में लिख दिया, तो ये एरर दे दिया। क्यों एरर दे दिया, क्योंकि ये सपोर्ट करता है जब आप इसमें हेक्साडेसिमल नंबर में आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको क्या करते हैं, लिखते हो। अगर सपोज अब मैं ये करना चाहूँ तो क्या होगा, होपफुली अगर रन कर जाए तो अच्छी बात है, रन कर गया, देख लो। तो आप ये वैल्यूज देख सकते हैं, राइट। ये 30, जिसका जस्ट क्या है, आपका हाफ है। आप देख लीजिए इसका क्या है, जस्ट हाफ है। तो समझ आया वहां किया क्या मैंने, फिर से समझो। हेक्साडेसिमल आप फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स में प्रीफिक्स आप हेक्साडेसिमल लगा सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगाओ, कोई नहीं रुकेगा। बट उसमें एट द एंड आपको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला टर्म डालना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाओगे, उसको यूज कर पाओगे, ठीक। ये मैंने बोल रहा हूँ, ये आप देख सकते हो, कंपाइलर बोल रहा है। मैं झूठ बोल सकता हूँ बट कंपाइलर थोड़ी बोलेगा। देखो क्या लिखा, हेक्साडेसिमल फ्लोटिंग कांस्टेंट्स रिक्वायर एक्सपोनेंट। हमेशा एट द एंड आपको एक्सपोनेंट डालना ही पड़ेगा वहां पे। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में एक्सपोनेंट क्या डाला था, 1p2 डाला था इससे पहले, राइट। एक्सपोनेंट क्या डाला था, 1p2। तो व्हाट डज 1p2 स्टैंड्स, 1p2 स्टैंड्स इज टू की पावर वन। 1p2 का मतलब क्या होता है, टू की पावर वन। 1p1 का मतलब क्या होगा, वन की पावर वन। समझ में आई बात, ठीक। यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो जब भी आप हेक्साडेसिमल नंबर यूज करिएगा, तो एट द एंड आप एक्सपोनेंट यहाँ पे डालिएगा ही डालिएगा, ठीक। ओके। और बाकी जो नंबर्स आप देख रहे हैं, वो बाकी जो यहाँ पे आप रिजल्ट देख रहे हैं, वो एज इट इज क्या हो गया हमारे पास, बाकी लोग को वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर दिया, ठीक। अच्छा, बहुत लोग अब ये सोच रहे होंगे कि कन्वर्जन हुआ कैसे, मेरे को तो समझ ही नहीं आया। मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि कन्वर्जन हुआ क्या। अच्छा, इंट एक्स इक्वल्स टू 12 तो नॉर्मली प्रिंट हो जाएगा, ठीक। अब ये इंट वाई इक्वल्स टू 0x1 है, कन्वर्जन कैसे हो गया, और हुआ तो किसमें हुआ कन्वर्जन, आहिस्ते रखो, बता रहे हैं। सबसे पहली बात, ये सारे जो ये क्या था हमारे पास, ये हेक्साडेसिमल नंबर था, ये हमारे पास ऑक्टल नंबर था, ये हमारे पास बाइनरी नंबर था, राइट। ये हमारे पास अगेन एक हेक्साडेसिमल नंबर था। इनका कन्वर्जन हुआ है डेसिमल नंबर में, ठीक। हेक्साडेसिमल नंबर एक सिस्टम है, राइट। बाइनरी नंबर सिस्टम एक अलग सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम एक अलग सिस्टम है। इन सबको कन्वर्जन हमने किसमें किया, डेसिमल नंबर सिस्टम में, नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन किया, ठीक। अब पहला डाउट क्लियर हो गया कि इनका कन्वर्जन हुआ तो किसमें कन्वर्जन हुआ, इनका कन्वर्जन हुआ नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक। दूसरा डाउट, कैसे हो गया कन्वर्जन। तो देखो, ये नंबर सिस्टम वाला पार्ट है, और नंबर सिस्टम अगर कंप्यूटर साइंस वाले आप हैं तो ये जनरली आप कहाँ पढ़ते हैं, डिजिटल डिजाइन में पढ़ते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे कन्वर्जन हुआ। तो यहाँ पे 0x1 था ना, तो हेक्साडेसिमल में टोटल कितने डिजिट होते हैं, 16 डिजिट होते हैं, बताया था ना, 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं, और ए से लेकर एफ तक हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं, 16 नंबर ऑफ डिजिट होते हैं। तो उसका बेस एक टर्म होता है, डिजिटल डिजाइन में आप लोग पढ़ेंगे, बेस। बेस क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर नंबर सिस्टम के अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। जैसे डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स है, तो उसका बेस क्या हुआ, 10। बाइनरी में 0 और 1 ही है, तो उसका बेस क्या हुआ, 2। ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक डिजिट है, तो उसका बेस क्या होगा हमारे पास, 8। उसी तरीके से हेक्साडेसिमल में 0 से लेके क्या है हमारे पास, 9 तक डिजिट है, और ए से लेके एफ तक अल्फाबेट्स है, तो उसका बेस क्या होता है, 16।
तो इसका कन्वर्जन क्या होगा हमारा, कैसे होगा, तो ये बेसिकली होता है कन्वर्जन ए इनटू, अच्छा ए की वैल्यू क्या थी 10 थी राइट, तो 10 इनटू क्या होगा 16 की पावर 16 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 16 की पावर क्या होगा 1। तो बेसिकली क्या होगा 10 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 16 की पावर 1, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 26। इज दैट आंसर 26? आप देख सकते हैं सेकंड का आंसर क्या है 26 है राइट। सिमिलरली ये क्या है हमारे पास ऑक्टल में कन्वर्जन हुआ है, तो ऑक्टल में क्या होता है बेस 8 होता है, तो 2 इंटू 8 की पावर क्या होगा हमारे पास, यहाँ सॉरी कमेंट्स में ही लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 2 इंटू 8 2 इंटू 8 की पावर 1, तो क्या होगा 16 प्लस 2 दैट इज 8। एक सेकंड 2 क्यों होगा भाई 1 होगा ना, हाँ 1 इंटू 8 की पावर 1 यानी 8 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 0 2, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 10 होगी। सिमिलरली बाइनरी में है, तो बाइनरी का बेस क्या होता है भैया, बाइनरी का बेस बताओ, बाइनरी का बेस, बाइनरी का बेस, बाइनरी का बेस क्या होता है 2 होता है ना, तो 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 राइट, इसकी वैल्यू क्या होगी 3 होगी राइट। अब आते हैं हेक्साडेसिमल वाले पार्ट, ये है क्या एक्चुअली में, इसको अच्छे से एक्सपेंड करके बताएंगे। तो हेक्साडेसिमल वाला पार्ट आ गया अगेन, तो ये है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में ठीक। तो सबसे पहले बोलो 1 इंटू इस, मैंने बाकी हर जगह क्या लिखा है राइट टू लेफ्ट फॉलो किया राइट, राइट टू लेफ्ट फॉलो किया 2 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 8 की पावर 1 ठीक। तो मतलब ये चीज आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा ना कैसे लिख रहे हैं हम लोग फर्स्ट यूनिट डिजिट में। अच्छा यूनिट डिजिट का पावर क्या होता है, नॉर्मल नंबर सिस्टम है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है राइट। हम लोग डेसिमल में करते थे ना, कैसे करते थे, अगर हम लोग को सपोज कोई कह देता है, यहाँ मैं नीचे कमेंट्स में लिखता हूँ, सपोज कोई कह देता है 12, तो 12 को कैसे लिखते हैं हम लोग 1 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0, ऐसे ही लिखते थे और इसकी वैल्यू क्या हो जाती थी हमारे पास 12 राइट, यही होगी। ऐसे ही ना डेसिमल में एक्सपेंड करते थे, तो वो डेसिमल में एक्सपेंशन होता था राइट। ये क्या है हमारे पास हेक्साडेसिमल में एक्सपेंशन था, वो क्या था हमारे पास ऑक्टल में एक्सपेंशन था राइट। तो डेसिमल में एक्सपेंशन करते थे तो डेसिमल में उसका बेस कितना था हमारे पास 10 था ना, हेक्साडेसिमल में बेस क्या है 16 है, तो इसलिए 16 की पावर में एक्सपेंशन कर रहे हैं। ऑक्टल में बेस क्या है हमारे पास 8 है, तो वहां पे 8 की पावर में एक्सपेंशन कर रहे हैं। बाइनरी में डेसिमल क्या, बाइनरी में बेस क्या है 2 है, तो 2 की पावर में एक्सपेंशन कर रहे हैं राइट। तो एक्सपेंशन सबको आता है राइट। तो ये एक्चुअली नंबर क्या है हमारे पास 10.23 है राइट, 10.23 है ना, तो 1 इंटू क्या लिखूंगा मैं सीधे 16 की पावर 1, क्यों लिखूंगा 1 इंटू 16 की पावर 1, क्योंकि हेक्सा डेसिमल नंबर था तो इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो 1 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 16 की पावर 0 डिजिट के लिए प्लस, अब आगे वाली पार्ट क्या लिखोगे 2 इंटू 16 की पावर माइनस राइट, फिर क्या करोगे प्लस 3 वाला पार्ट आ गया 3 इंटू 16 की पावर -2 राइट। ये हो गया तुम्हारे पास क्या, ये क्या था तुम्हारे पास, ये था तुम्हारे पास, इसको अपने हेक्साडेसिमल में, अपने हेक्साडेसिमल वाले नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, फिर क्या किया इंटू 1p1 है ना, इंटू इंटू क्या हमारे पास 1p1 है, तो 1p1 की वैल्यू क्या होगी 1 की पावर 1 ठीक। और इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स यूज करेंगे, पॉइंट सबसे पहला चीज क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को में प्रीफिक्स आप जब भी हेक्साडेसिमल वाला नंबर यूज करेंगे, तो उस केस में आपको मैंडेटरी है कि आपको आगे एक्सपोनेंट वाला टर्म लिखना पड़ेगा। अगर आपको नॉर्मली
मतलब कन्वर्जन करना है तो 1p1 लिख दो, तो 1p1 बेसिकली 1 की पावर 1, तो आप 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर बनेगा ना, तो मैंने यहाँ पे 1p1 लिख दिया। ठीक, तो ये वाला जो 1p1 वाला चीज है ना, ये पावर वाला चीज है। ठीक, एक बार क्या करता हूँ मैं वापस से यहाँ लिख देता हूँ साइड में, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो। राइट, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे और लिख देता हूँ 1 या फिर x 1। p1 का मतलब क्या है, 1 की पावर 1। क्लियर, ऑल क्लियर, कंसेप्ट क्लियर, चमक रहा है। राइट, तो ये हमारे पास क्या था, आ, मैंने आपको एक प्रोग्राम लिख के दिखा दिया जिसमें आपने लिटरल्स के बारे में पूरी बातें कर ली। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट कॉन्सेप्ट इज ऑफ टाइप कन्वर्जन इन सी। टाइप कन्वर्जन इन सी, अब टाइप कन्वर्जन क्या होता है, होता क्या है कि जब आप एक वेरिएबल को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में जब आप कन्वर्ट करते हो, ठीक, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप कन्वर्जन करते हैं। एक वेरिएबल को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हो, ये क्या बात है। जैसे एग्जांपल देख लो, हमारे पास एक x नाम का वेरिएबल था जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का था, और उसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, 10.5 थी। राइट, अब हम लोग क्या करते हैं, एक y नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं। राइट, और उसका वो कैसे टाइप का, उसका डेटा टाइप क्या, इंटीजर डेटा टाइप है। राइट, तो इंट y इक्वल्स टू मैंने x कर दिया, तो इसका मतलब क्या क्या, y हमारे पास क्या था, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल मैंने क्रिएट किया। ठीक, इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया, इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास y वेरिएबल क्रिएट हुआ, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा अपने में। राइट, ये सिर्फ क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा ना। अब फ्लोट x इक्वल्स टू है हमारे पास 10.5, जो कि एक डेसिमल वैल्यू है। राइट, अब इंट y इक्वल्स टू मैंने x कर दिया है, इंट y इक्वल्स टू x कर दिया, यानी y की वैल्यू x के बराबर कर दी है। x हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था, y हमारा इंटीजर नंबर है, y इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। तो x मतलब y स्टोर क्या करेगा, तो y क्या करेगा, इस पर्टिकुलर x का इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, यानी ये स्टोर करेगा हमारे पास y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास 10 होगी। राइट, क्लियर, y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 10 होगी। सिमिलरली बूल जेड इक्वल्स टू मैंने y कर दिया। अब बूलियन डेटा टाइप एक्चुअली क्या होता है, आप एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी stdbool.h की मदद से बुलियन डेटा टाइप को आप सी में यूज करते हो। बुलियन डेटा टाइप जो होता है ना हमारे पास, वो ट्रू फॉल्स वाला चीज है। ठीक, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो आउटपुट 1 देगा, कोई स्टेटमेंट फॉल्स है आउटपुट 0 देगा। इनफैक्ट अगर आप बुलियन डेटा टाइप के अंदर एक नॉन जीरो नंबर डालते हो, राइट, तो वहां पे वो आउटपुट ऑटोमेटिकली 1 देगा, और जीरो वैल्यू वाले नंबर डालोगे तो वो आउटपुट क्या दे देगा, 0 दे देगा। ठीक, तो बुल जेड इक्वल्स टू वाई, वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है। अब बुल जेड इक्वल्स टू मैंने क्या कर दिया वाई कर दिया, तो जेड के अंदर क्या वैल्यू गई है 10, मतलब जेड की वैल्यू में 10 से इक्वेट कर रहा हूँ। राइट, और 10 एक नॉन जीरो नंबर है, तो आउटपुट क्या देगा, ये ऑब्वियस सी बात है 1 आउटपुट देगा। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप कन्वर्जन कहते हैं। तो टाइप कन्वर्जन समझ आया क्या हुआ, कि इनिशियली हमारे पास एक एक्स नाम का वेरिएबल था जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का था। ठीक, फिर बाद में उस एक्स नाम के वेरिएबल को मैंने एक दूसरे वेरिएबल से इक्वेट कर दिया जो कि इंटीजर टाइप का था, मतलब एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। फिर मैंने क्या किया, उसको वो जो वेरिएबल था उसको मैंने बुल से कंपैरिजन करा दिया। राइट, जो कि एक बुलियन टाइप का वेरिएबल था। ठीक, तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि टाइप कन्वर्जन में आप एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। ठीक, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज जो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा नोटिस करेंगे, वैल्यू क्या होती है, लॉस्ट होती है। जब आप एक काम करो, पहले ये ऑर्डर देखो, उसके बाद मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये ऑर्डर दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा कुछ आपको ये ऑर्डर दिख रहा होगा, क्या लिखा है यहाँ पे, ये क्या है, कैर, शॉर्ट, एंड, लॉन्ग लॉन्ग, फ्लोट, लॉन्ग डबल, ये है क्या, एक्चुअली कैर, शॉर्ट, एंड, लॉन्ग लॉन्ग, फ्लोट, लॉन्ग डबल। अब इसका मतलब सिंपली यही है कि आप कोई कैरेक्टर को शॉर्ट के अंदर स्टोर करा दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, शॉर्ट को इंटीजर के अंदर स्टोर करा दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, इंटीजर को लॉन्ग लॉन्ग के अंदर स्टोर करा दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, लॉन्ग लॉन्ग को फ्लोट की स्टोर करा दो, कोई दिक्कत नहीं, फ्लोट को लॉन्ग डबल में स्टोर करा दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा ठीक है, इतना तो समझ आ गया कि कोई दिक्कत नहीं होगा, बट दिक्कत की बात क्या है यहाँ पे, दिक्कत है क्या एक्चुअली में, जो मैं बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं होगा, तो एक्चुअली वो दिक्कत है क्या। दिक्कत यहाँ पे ये है कि जब आप इसका रिवर्स प्रोसेस करोगे ना, आप लॉन्ग डबल की वैल्यू को फ्लोट के अंदर स्टोर कराओगे, फ्लोट की वैल्यू को लॉन्ग लॉन्ग के अंदर स्टोर कराओगे, लॉन्ग लॉन्ग की वैल्यू को इंटीजर के अंदर स्टोर कराओगे, तो दिक्कत यहाँ पे ये आ जाएगा ना कि आपकी वैल्यू
लॉस्ट हो जाएगी, इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगा। अच्छा, वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी, इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। हमारे पास फ्लोट x इक्वल्स टू 10.5 था ना, यानी x की वैल्यू क्या थी? 10.5 थी। आपने इस x की वैल्यू को किससे इक्वेट कर दिया? y से कर दिया, इंट y इक्वल्स टू x कर दिया, राइट? अब y आप एक इंटीजर मतलब एक फ्लोट वैल्यू नंबर को आप इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिए, राइट? आपने एक फ्लोट वैल्यू नंबर को, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इंटीग्रल पॉइंट नंबर में कन्वर्जन कर दिया है ना। तो y इक्वल्स टू 10.5, तो अब ये क्या स्टोर करेगा? y की वैल्यू 10 स्टोर कर रहा है, वैल्यू लॉस्ट हुई ना। इनिशियल वैल्यू क्या थी? 10.5 थी। अब क्या थी? है वैल्यू 10 हो गई है, वैल्यू लॉस्ट हुई। अच्छा, अब आगे देखो, y की वैल्यू 10 थी, अब आपने इसको z से इक्वेट कर दिया, राइट? z से असाइन कर दिया, मतलब y की वैल्यू z के अंदर असाइन कर दिया। अब z स्टोर क्या किया? 1 स्टोर किया। जहां वैल्यू 10 थी, अब क्या हो गया? वैल्यू 1 हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्या कि आप बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप के अंदर स्टोर करोगे तो वैल्यू इंफॉर्मेशन क्या होगा? आपका लॉस्ट होगा, राइट? और अगर आप छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा में स्टोर करोगे तो आराम से कर सकते हो। ये वैसा ही है कि एक बड़ा कंटेनर है, एक छोटा कंटेनर, तो बड़े कंटेनर के पूरे पानी को फुल करके, दोनों कंटेनर, बड़ा कंटेनर आपने फुल कर दिया, आप उस फुल कंटेनर को आप छोटे कंटेनर में स्टोर करना चाहोगे तो कुछ पानी तो बाहर जाएगा ना। लेकिन छोटा कंटेनर फुल है, बड़ा कंटेनर खाली है, तो आप छोटा कंटेनर को तो बड़ा कंटेनर में डाल सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा, ठीक? तो बहुत ये वैसा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक? तो ये ऑर्डर होता है। अच्छा, दूसरा माइंड में यहाँ पे लोगों के सवाल क्या आएगा पता है? कि सर ये फ्लोट बड़ा कैसे हो गया? अच्छा, फ्लोट बड़ा कैसे होगा? चलो वो तो ठीक है, आधा सवाल है। किससे बड़ा हो गया? लॉन्ग लॉन्ग से। अच्छा, अब समझ आएगी, फ्लोट लॉन्ग लॉन्ग से कैसे बड़ा हो गया। अच्छा, बहुत लोग अभी सवाल समझ नहीं आएगा कि मैं बोल क्यों रहा हूँ। फ्लोट अगर आप थोड़ा सा ध्यान करोगे तो जब मैं डेटा टाइप्स पढ़ा रहा था तो फ्लोट के अंदर कितने बिट्स दिए गए हैं कंप्यूटर में? याद है किसी को? 32 बिट्स दिए गए। लेकिन लॉन्ग लॉन्ग के अंदर कितने बिट्स दिए गए? 64 बिट्स दिए गए, ठीक? समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि कंप्यूटर फ्लोट को 32 बिट्स में स्टोर कर आता है, लॉन्ग लॉन्ग वाले नंबर को 64 बिट्स देता है स्टोर करने के लिए। तो लॉन्ग लॉन्ग के पास ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स है, तो फ्लोट कैसे बड़ा हो गया? उसका कारण यहाँ पे ये है कि जो फ्लोट होता है ना हमारा, फ्लोट, वो उसका रेंज लॉन्ग लॉन्ग से ज्यादा होता है। अगर आपको थोड़ा भी अगर याद नहीं है, मेरे को एक्चुअली याद नहीं है रेंज, लॉन्ग लॉन्ग का तो मैं याद बता दूंगा क्या होता है। टू की पावर -2 की पावर 63 से लेकर 2 की पावर 63 - 1 तक होता है, राइट? ये होता है लॉन्ग लॉन्ग का रेंज। बट फ्लोट का रेंज मैं नहीं बता पाऊँ, बहुत बड़ा होता है रेंज उसका, राइट? मेरे को याद भी नहीं है, रखने वाली चीज है नहीं है, ठीक? लेक्चर में जाके देख लेना। लेकिन ये जो लॉन्ग लॉन्ग वाली रेंज होती है ना, उससे बहुत ज्यादा होता है, ठीक? तो एक्चुअली में फ्लोट बहुत लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज को क्या करता है? कवर करता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग लॉन्ग, राइट? तो इसीलिए फ्लोट को हम लोगों ने बड़ा रखा है। इससे मत समझना कि भैया 64 बिट्स लॉन्ग लॉन्ग में था, 32 बिट्स तो फ्लोट में दिया है, तो फ्लोट कैसे बना के लॉन्ग लॉन्ग को बनाना चाहिए, ऐसे मत देखना। फ्लोट में रेंज ऑफ वैल्यू जो ये स्टोर करता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग लॉन्ग। समझ पाए बात? ठीक। अच्छा, किसी का माइंड में अब ये एक और थोड़ा सतरंगी माइंड होगा ना, वो सोच रहा होगा कि इसका नंबर ऑफ बिट छोटा है, मतलब 32 बिट्स ही दिया गया है इसको, ये ज्यादा वैल्यू कैसे स्टोर कर ले रहा है? अरे भैया, ये ज्यादा वैल्यू इसलिए स्टोर करता है क्योंकि ये थोड़ा सा हरामखोरी कर देता है। क्या कर देता है कि आपकी एक्चुअल वैल्यू को ये स्टोर नहीं करता, वो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन वाला पॉइंट नहीं होता है। जैसे अगर आप सोच के देखो, अगर आप 10.5326789 ये स्टोर कराना चाह रहे हो, ठीक? तो आपने ये वैल्यूज तो लिख दी है ना। तो फ्लोट क्या करेगा? इसको पूरा का पूरा एग्जैक्टली स्टोर नहीं करेगा, इसको इस तरीके से ले लेगा, वो ले लेगा इसको, मान लो 10.532 तक ही लेगा, राइट? और फिर उतना ही को स्टोर कर देगा। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू को स्टोर करता है, इसलिए ये ज्यादा नंबर ऑफ वैल्यूज को क्या कर पाता है? स्टोर कर पाता है। समझ में आई बात? फ्लोट में क्या होता है? फ्लोट कम बिट्स रहते हुए ज्यादा रेंज की वैल्यू क्यों स्टोर करता है? क्योंकि ये पूरा डेटा को स्टोर नहीं करता, यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन बहुत लॉस्ट होता है। समझ में आ रही है बात? आप जो एक्चुअल डेटा सोचते होंगे ना कि मैं 10.546798 कुछ भी लिख दूं तो फ्लोट पूरा स्टोर कर देगा, ना बाबा ना। वो अप्रोक्सीमेट कुछ लिमिट तक की वैल्यू को क्या करेगा? स्टोर करेगा, ठीक? जैसे उसको लगा कि कैपेसिटी से बाहर जा रहा है, बाकी सारे डिजिट को क्या बोलेगा? टाटा बाय बाय, राइट? यहाँ पे कन्वर्जन कर देगा, सॉरी, ये 5.33 स्टोर करेगा, ठीक? क्योंकि यहाँ पे 6 है ना, तो ये राउंड ऑफ होके 5.33 राउंड ऑफ करके स्टोर करता है, ठीक? ये चीज ध्यान रखना माइंड। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। आगे हम लोग अब बढ़ते हैं, ठीक? तो ये टाइप कन्वर्जन की कॉन्सेप्ट थी। अब आता है हमारे पास एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अभी एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है? जब आप
फोर्सफुली क्या करते हो, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्जन करते हो, उसको हम लोग एक्सप्लिसिट डेटा मतलब एक्सप्लिसिट क्या कहते हैं, टाइप कन्वर्जन कहते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, अब एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि सुनने में तो अच्छा लगता है ना, देखना भी जरूरी है ना एग्जांपल, तभी तो समझ आएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, तो क्या करता हूँ, मैं इस पूरे प्रोग्राम को हटा देता हूँ। राइट, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टाइप कन्वर्जन के भी एक दो प्रॉब्लम मतलब एक दो प्रोग्राम देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक, तो dash include stdio dot h, right? Int, int, okay, right? वही वाला प्रोग्राम ले लें क्या? 10 पॉइंट सब फुल लोड इक्वल्स टू मिलेगा तो 10.31। हाँ, कैसे मतलब मैं कितना मतलब कर लेता हूँ, फ्लोट x इक्वल्स टू 10.31 into y equals to x, right? And then full z equals to y कर देता हूँ, full z equals to y कर दिया सपोज। ठीक, and then what do I do? Simply printf %d %f को लेकर। ठीक, %f कॉमा %d कॉमा %d, राइट, x कॉमा y कॉमा z। ओके, ये क्या कर देगा, आउटपुट को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, retur return 0, and this is what we are going to get answer। अब इसको अगर हम लोग रन कराएंगे तो क्या आएगा आउटपुट, इसको जब आप रन कराएंगे ना, आउटपुट आपको एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि आपने एक बूल डेटा टाइप यूज किया है, जो कि सी प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरी में नहीं होता है। तो जब भी आप बूल डेटा टाइप यूज करेंगे, तो मैंने क्या बोला, std bool डॉट h को यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो एक काम करता हूँ, मैं सेव करके आपको रन करा के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं, आपने बूल फंक्शन क्या, अननोन टाइप नेम बूल यहाँ दिख रहा है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बूल डेटा टाइप यूज करेंगे, तो आप std bool वाला डायरेक्टिव्स लिखेंगे, हैश इंक्लूड std bool डॉट h, राइट, std bool डॉट h आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक, इफ आई सेव इट नाउ, यू विल सी। वो सॉरी सॉरी, काम करता हूँ ना, बैक स्लैश एन डालना ही भूल गया। अच्छा, कॉमा तो आना चाहिए ना, प्रिंटर मैंने लिखा तो कॉमा तो आया ही होगा। राइट, देखो 10.3100 कॉमा 10 1, राइट। तो आप आउटपुट देख सकते हैं, एक्स की वैल्यू प्रिंट हो गया, फिर 10 प्रिंट हो गया, फिर 1 प्रिंट हो गया। क्लियर है? यहाँ देख लो, फ्लोट एक्स 10.31 था, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 10.3100, मतलब 6 डिजिट तक डेसिमल में फ्लोट क्या करता है, प्रिंट करता है। तो क्लियर है? समझ में आई बात? क्या समझ में आई बात? अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था ना, ये बहुत लोग के माइंड में सवाल आया होगा कि 32 बिट रहते हुए ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज को क्यों स्टोर कर पाता है। उसका रीजन क्या है कि ये सिर्फ 6 डिजिट तक, डेसिमल के 6 डिजिट तक को ही अपने अंदर रखता है। तो ये क्या है एक्चुअली, यहाँ पे 6 7 8, तो ये एक्चुअली में पता है क्या स्टोर करेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 5 3 2 6 7 9, राइट, 5 3 2 6 7 9 ये स्टोर करेगा, राइट। मतलब आपने 6 7 8 9 डाला, तो ये लास्ट वाला पार्ट जो है ना 9, इसको ओमिट कर दिया और इसको राउंड ऑफ कर दिया। तो समझ में आए, फ्लोट जो होता है सिर्फ डेसिमल के आगे 6 प्लेसेस तक को ही क्या करता है, वो स्टोर करता है, उसके आगे वाले पार्ट को स्टोर नहीं करता है। इसलिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या होते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, और आपका जो मतलब डेटा होता है ना, वो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में ही क्या होता है, यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक, और इसलिए कम बिट्स होते हुए भी ये ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ डेटा को क्या करता है, ये कवर करता है। ठीक,
तो ये है हमारे पास कहानी। तो ये हमारा फ्लोट का कॉन्सेप्ट था। तो ये हमारा टाइप कन्वर्जन का एग्जांपल था, ठीक। अच्छा, अब जो बात हो रही थी हमारे पास एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब मैंने क्या बताया कि जब आप फोर्सफुली एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में क्या करते हो, कन्वर्जन करते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, राइट। जैसे इसका मैं एग्जांपल आपको शो करता हूँ। जैसे आपने लिखा, सपोज इंट x इक्वल्स टू 7 लिखा है आपने, सपोज, राइट। नाउ आप लिखते हो इंट y इक्वल्स टू 2, राइट। एंड देन आप क्या लिखते हो, डबल z इक्वल्स टू x बाय y। आपने ऐसा सब कुछ लिख दिया। फिर आप क्या करते हो, printf परसेंट। अब आप, मैं प्रिंट के साथ वैल्यू कराना चाह रहा हूँ, f परसेंट f कॉमा, राइट। मैं किसका वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, मैं z का वैल्यू प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो z हमारे पास डबल डेटा टाइप में है, राइट, फ्लोट डेटा टाइप में, सेंस आप कह सकते हैं। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, प्रोग्राम को देख के लग रहा है भैया आउटपुट 7/2 यानी 3.5, आगे 5 जीरो ये आना चाहिए। लेट्स सी। तो आउटपुट क्या आ गया, 3.60 आ गया। अब क्या खेला हो गया यहाँ पे, सीन यहाँ पे ये हो गया कि ये जो, समझो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना माइंड में, कि आपका जो जेड के अंदर डबल जेड इक्वल्स टू जो आपने एक्स बाय वाई लिखा है ना, तो जेड के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो तो डबल के फॉर्म में जाएगी, यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जाएगा, नो डाउट। बट वो वो तब जाएगा, वो एक्स बाय वाई जब आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो एक्स बाय वाई कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी, एक्स बाय वाई कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू जेड के अंदर जाएगी, ठीक। हाँ भाई, वही तो वैल्यू होगी, 7/2 करेंगे तो 3.5 जानी चाहिए। एक्स बाय वाई करने के बाद थोड़ा सा और सोचो, एक्स क्या था हमारे पास, इंटीजर टाइप का था, वाई क्या था हमारे पास, इंटीजर टाइप का था। तो एक्स बाय वाई जब आप कर रहे हैं, दोनों मतलब दोनों जो वेरिएबल है वो सेम डेटा टाइप के हैं, और वो क्या है, इंटीजर डेटा टाइप के, तो राइट। तो जो आपका आंसर आएगा ना, वो इंटीजर वैल्यू आएगा, यानी जब यहाँ पे आप एक्स बाय वाई करोगे तो वो 3 आएगा आंसर, ठीक। और 3 आंसर आएगा, तो वो 3 क्या होगा, जेड के अंदर जाएगा, तो 3.60 बन जाएगा। समझ में आई बात। जब भी आप कोई भी ऑपरेशन करते हो ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी ऑपरेशन आप कर रहे हो, राइट, तो उसमें से जो दो ऑपरेंड के बीच में आप ऑपरेशन करते हो, जिस भी दो ऑपरेंड के बीच में जो आप ऑपरेशन करते हो ना, उनमें से जो ज्यादा बड़ा डेटा टाइप का होगा, आंसर आपका उस डेटा टाइप के फॉर्म में आंसर आएगा। समझ में आया बात क्या कह रहा हूं मैं, फिर से सुनो। जब भी आप कोई भी ऑपरेशन करोगे, वेदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी ऑपरेशन आप कर रहे हो, जिन दो ऑपरेंड के बीच में आप ऑपरेशन कर रहे हो, राइट, जिन दो वेरिएबल के बीच में आप ऑपरेशन कर रहे हो, वो वेरिएबल में से, उन दो वेरिएबल में से जो सबसे बड़ा डेटा टाइप का होगा, आंसर उसी की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे एक्स बाय वाई आपने किया, दोनों इंटीजर डेटा टाइप के थे, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख के डबल लिख देता हूँ इसको। अब क्या होगा हमारे पास, मैंने डबल एक्स बाय वाई कर दिया, तो अब ये जो हमारे पास एक्स हो गया ना, ये अब डबल के फॉर्म में हो गए, यानी कह सकते हैं अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के फॉर्म में हो गया, राइट। तो अब एक्स बाय वाई हम लोग करेंगे 7/2 करेंगे, राइट। तो ये आंसर आउटपुट क्या देगा आप, अब एक्स फ्लोटिंग पॉइंट में हो गया, वाई इंटीजर टाइप में हो गया, तो 7/2 कर देंगे, तो आंसर तो हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा अब इस केस में, तो 3.5 आपका आंसर आएगा, राइट। तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। देख रहे हो, 3.500 आंसर आ गया, ठीक। तो यहाँ पे जो x था वो तुम्हारा क्या था, डबल के फॉर्म में था, ठीक। तो ये जो एग्जांपल है हमारे पास एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का एग्जांपल है, ठीक। अब सवाल आया, ये एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कैसे आ गया, ये मतलब कुछ समझ नहीं आया, लिंक नहीं जुड़ा। लिंक इसलिए नहीं जुड़ा बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो आप x को डिफाइन किए थे ना, वो इंटीजर टाइप में डिफाइन किए थे, ठीक। और अब यहाँ पे x इंटीजर टाइप में ही था, लेकिन आपने जबरदस्ती इसको डबल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक। अब आप समझ लो, अब कोई होशियार आदमी पता है क्या सवाल पूछेगा, ठीक है सर मैंने यहाँ पे डबल में इसको कन्वर्ट कर दिया, कोई बात। आगे प्रोग्राम में एक्स इंटीजर है कि डबल है,
आगे प्रोग्राम में एक्स इंटीजर है कि डबल है? आगे प्रोग्राम में एक्स इंटीजर ही है, क्योंकि आपने इनिशियलाइज इंटीजर से ही किया था ना इसको। आपने इनिशियलाइज क्या किया था इसको? इंटीजर से ही किया था ना। तो आगे के सारे प्रोग्राम में एक्स जो होगा वो इंटीजर ही होगा। एक्स क्या होगा हमारे पास? इंटीजर ही होगा। माइंड में क्लियर है कॉन्सेप्ट? एक्स इंटीजर ही होगा, डबल नहीं होगा। डबल सिर्फ इस केस के लिए वो हो गया, ठीक। अच्छा, बहुत लोग को डाउट हो रहा होगा कि ये हो सकता है, मेरे भरोसा नहीं हो रहा होगा, ठीक। तो देख लो, डी ओ यू बी एल डबल मैं क्या कर लेता हूँ, अब डब्ल्यू कर लेता हूँ सपोज, इक्वल्स टू क्या करता हूँ, अगेन एक्स बाय वाई करता हूँ, राइट। डबल इक्वल्स टू मैं क्या करते हैं, एक्स बाय वाई। अच्छा सोचो, अगर एक्स तुम्हारा डबल हो गया होगा इस प्रोग्राम के बाद, अगर एक्स तुम्हारा क्या हो गया होगा, डबल हो गया होगा, तो उस केस में डब्ल्यू के अंदर जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? 3.500 आना चाहिए। लेट्स सी क्या आता है आउटपुट। परसेंट एफ comma w. Let's save this and run this program. देख लो, पहला आउटपुट किसका है हमारे पास? जेड का आउटपुट है। तो जेड में डबल एक्स इक्वल्स टू वाई, तो जो हमारा एक्स था वो क्या हो गया था, डबल के फॉर्म में हो गया था उस केस में। तो जैसे आउटपुट क्या देगा तुम्हारा, फ्लोटिंग पॉइंट में देगा, यानी 3.500 देगा। तो यहाँ पे देखो 3.500, ठीक। बट अब नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं क्या लिख रहा हूँ, डबल डब्ल्यू इक्वल्स टू एक्स बाय वाई, यानी दोनों इंटीजर वैल्यू ही है। अब एक्स भी इंटीजर मतलब वेरिएबल है, वाई भी हमारे पास क्या इंटीजर डेटा टाइप का, तो अब दोनों अगेन इंटीजर डेटा टाइप का, तो 7/2 यानी 3 आउटपुट देगा, ठीक। तो समझ में आया? यहाँ पे जो मैंने डबल लिखा है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर लाइन के लिए, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए, इंस्ट्रक्शन नहीं बोले, सॉरी सॉरी, जो लोग ज्यादा पढ़े भी लिखे होंगे, कोआ वगैरह पढ़ लिए होंगे, तो वो लोग गाली देंगे मेरे को, इंस्ट्रक्शन बताए। इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड के लिए ही वो क्या हुआ होगा, हमारे पास एक्स जो होगा वो डबल में कन्वर्ट होगा, ठीक। बाकी पूरे प्रोग्राम में एक्स इंटीजर वैल्यू की तरह ही बिहेव करेगा, जो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, ठीक। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था किसका, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का। तो समझ में आया कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कैसे है ये, क्योंकि यहाँ पे आपने इंटीजर वैल्यू में डिफाइन किया था इसको, और आप यहाँ पे जबरदस्ती इसको डबल में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। तो एक प्रॉब्लम देखते हैं, दैट इज स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, और बहुत ये क्या है हमारे पास, कॉमन प्रॉब्लम, राइट। क्या है हमारे पास, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम, ठीक। लेट मी चेक टाइम कितना हो रहा है। बाप रे, आज 52 मिनट का होता है। आज इतना ही रखते हैं, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक। टाटा बाय बाय।